हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओ लेवल के सेकंड क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर के प्रकार को। चलिए आइए सीखते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो संकेत पे काम करते हैं, यानी कि इसका आउटपुट हमें किसी कलर से, किसी लिक्विड से या किसी सुई के माध्यम से मिलता है। डिजिटल कंप्यूटर आपके लिखित देते हैं आउटपुट हमें, जैसे आपका दुपहिया घड़ी हो गई, आपका कंप्यूटर हो गए, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों से मिलकर बना होता है, एनालॉग और डिजिटल से, ठीक है। तो कुछ इसके हम डिटेल्स में चल के देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है, और हम डिजिटल का भी देखेंगे और हाइब्रिड का भी देखेंगे। सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये देखिए 4 व्हीलर का जो होता है ना, कि जब आप देखे होंगे वहाँ पर स्पीडोमीटर लगा होता है, तो आप देखे होंगे सुई के माध्यम से बताता है और एक बगल में लिखा रहता है कितने स्पीड से आपका बोलेरो चल रही है या आपका बड़ा कार कैसे चल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका ये डिजिटल कंप्यूटर है, जो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ भी इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। और आपका जो तीसरा होता है जो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, इस तरीके का तीसरा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको सुई के माध्यम से आउटपुट दिखाया गया है, ठीक है। तो जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसका आउटपुट हमें लगभग मिलता है। जो डिजिटल होता है वो आपका लिखित देता है, जो बढ़िया से देता है, ठीक है। और हाइब्रिड दोनों से मिलकर बना होता है। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर सिग्नल पे काम करता है। इसको कार्य करने की विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनरली इसका यूज फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए किया गया है, ठीक है। जो हम फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, लेंथ, वेट, ये सब चीज़ें मापने के लिए हमने बनाया था। जो भी मात्रक, वो सब जो मशीनें यूज होती हैं इन सबको मापने में, वो सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। जैसे टेम्परेचर मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए आपने एक एनालॉग तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग करके बनाया था। मतलब जिसमें लिखित आपको आंसर नहीं आता है, एक मात्रक लेके बनाया था, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका है थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वेट मशीन, ये सब आपके हैं। ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें सुइयाँ प्रयोग की गई हैं, इसमें आपका पारा का प्रयोग किया गया थर्मामीटर में, ठीक है। तो ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार आपके आगे मिलेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर बाइनरी डिजिट यानी 0 1 पे काम करता है। अगर लाइट रहेगी तभी चलेगा, अगर लाइट नहीं रहेगी तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। इसका प्रयोग ऑफिस बिजनेस के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। यह एनालॉग कंप्यूटर से मोर एक्यूरेट में आंसर को प्रभावित करता है, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर है उससे कई गुना ज़्यादा शुद्ध आंसर आपका डिजिटल कंप्यूटर देता है, ठीक है। यानी कि दोनों में के आंसर में फ़र्क होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर देता है वो आपका लगभग में देता है, और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर देता है वो आपका करेक्ट देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में पर्सनल कंप्यूटर आपके हो गए। फिर आपका नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें एनालॉग के साथ साथ डिजिटल के भी फीचर्स पाए जाते हैं। इसका प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, जैसे आपका आईसीयू, जो आपका आईसीयू मशीन बना हुआ है जिसमें आदमी को भर्ती करा जाता है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर पर डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आईसीयू में काम कैसे होता है पेशेंट के बारे में। जो आईसीयू आपका होता है, एनालॉग पार्ट जो होता है, वो पेशेंट के हार्ट बीट को मापना, खून को मापना, सेल्स को मापना, टेम्परेचर को मापना, ये सारा काम करता है। और जो डिजिटल पार्ट होता है वो पेशेंट के बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखता है, कहाँ पर आपका फूला हुआ, कहाँ पर सूजन हुआ, कहाँ पर कचरा जमा हुआ है, कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, कहाँ पर क्रैक हुआ है। इन सब रिजल्ट के बाद जो आपकी रिजल्ट आती है, अगर आपका काम रिजल्ट सही है कि आप जिंदा रह सकते हैं या फिर आप उसके लायक हैं कि दवा से आप ठीक हो सकते हैं, तो आपको बताया जाता है कि इसको काम बचाया जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता तो आपको फिर रेफ़र कर दिया जाता है, या फिर आपको नो बोल करके 2 4 6 दिन के लिए वो भेज देता है घर पे, ठीक है। तो लास्ट आपका चांस होता है जो आपका आईसीयू बताता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, ये आपके कुछ प्रकार इसके में भी हैं डिजिटल कंप्यूटर के में, जिसमें आपके 2 प्रकार होते हैं, एक पर्पज वाइज कंप्यूटर, एक साइज और परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर, ठीक है। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य में आपका है स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज, और जो साइज
के आधार पर आपका है वो 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम सबके बारे में बात करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और माइक्रो के अंतर्गत आपका तीन प्रकार का कंप्यूटर आता है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। तो ये आपके हो गए डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 4 बताइएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपके 2 होते हैं। ठीक है, पर्पज वाइज कंप्यूटर में आपके 2 होते हैं, माइक्रो के अंदर आपके 3 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप नोट करके रखिएगा। तो सबसे पहले पर्पज वाइज डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर किसी मेन पर्पज या मुख्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इसका प्रयोग एक से अधिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो पर्पज वाइज में आपके 2 तरीके आते हैं। एक आपका होता है स्पेशल पर्पज, यानी कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी एक काम के लिए बनाया गया होता है। एक काम के लिए तरह की वो काम भी करता है। उनकी सीपीयू की जो क्षमता होती है उसी के अनुरूप बनाई भी जाती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे आपका अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन और संधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि, इन सब क्षेत्रों में जितने कंप्यूटर लगे हुए हैं उन वो काम उसी संबंधित ही काम होगा और कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको कंप्यूटर आते हैं स्पेशल पर्पज के अंतर्गत। अब आप चाहेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, वहाँ पर आप पूछेंगे मौसम कैसा है, तो जानकारी उन्हें दे पाएंगे, वो चिकित्सा संबंधी जानकारी ही आपको मिल पाएगा। या फिर आप जाएंगे यातायात नियंत्रण के विभाग में, आप पूछेंगे वहाँ पर अंतरिक्ष कैसा है या उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए, तो वहाँ पर उस जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये सब कंप्यूटर क्या है, उसी के अनुरूप बनाए जाते हैं और उसी संबंधी काम करते हैं। एक कहलाते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। दूसरा आपका है जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया होता है। इन कंप्यूटर में अन्य प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है। उनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम भी होती है। इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य जैसे आप लेटर बनाना, प्रिंट करना, दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है, यानी कि जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं लोकवाणी केंद्र में या जहाँ ऑनलाइन होता है उन सब जगह पर, ये सब आप कहते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। आपकी एटीएम मशीन, ये सब जनरल पर्पज, जहाँ पर आदमी जाके अपना काम करवाता है या अपना काम करता है। ठीक है, तो होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। फिर आपके आगे बढ़ते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार जो हैं 4 प्रकार के हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, या शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ट्रिपल एम एस, एम 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 एस, एम से माइक्रो, एम से मिनी, एम से मेन फ्रेम, एस से सुपर। ठीक है, हम इन चारों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है यह सिंगल यूज सिस्टम होता है जिसमें एक समय में व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, यानी एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, एक व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जिसके आधार पर इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा रहता है जिसके आधार पर इसको माइक्रो कंप्यूटर नाम दिया गया है। साधारणतः इसका प्रयोग ऑफिस बिजनेस के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि छोटा रहता है, अपने पास रहता है, जहाँ मन कहता है लेके जा भी सकते हैं, इसलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फुल फॉर्म आपका पीसी का पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक, फिर आपका आता है अगला मिनी कंप्यूटर। यह एक मिनी सिस्टम होता है, मिनी जो सिस्टम होता है जिसके वन टाइम में लगभग एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। यहाँ सर्वर बनाया जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक का सर्वर, किसी कंपनी का सर्वर। ठीक है, तो सर्वर बनाने में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो कंप्यूटर से मोर कैपेसिटी और स्पीड का होता है। जो आप कभी माइक्रो कंप्यूटर पढ़े हैं उसे कहीं गुना ज़्यादा तेज चलने वाला, डाटा रखने की क्षमता मिनी कंप्यूटर में होती है। ये आपका मिनी कंप्यूटर का सिंबल या फोटो या कह सकते हैं सिस्टम। ठीक है, फिर आपका अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है मिनी कंप्यूटर से हाई कैपेसिटी और स्पीड का होता है, यानी कि इसके पहले 2 जो पढ़ चुके हैं उससे ज़्यादा तेज चलने वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। यह एक मल्टी यूज सिस्टम होता है जिसमें वन टाइम में लगभग 200 यूजर को कंट्रोल कर सकता है। 200 व्यक्ति इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। यह रेलवे रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। ये आपका है। ठीक है, ये आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, इसमें एक बात और है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन है। अगर सबसे तेज की बात की जाती है तो आपका सुपर है, और सबसे बड़ा कंप्यूटर की बात की जाती है तो मिनी है, सॉरी मेन फ्रेम है। ठीक है, तो मेन फ्रेम सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, जो भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका अगला है सुपर कंप्यूटर। यह डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में मोर पावरफुल एंड कैपेसिटी स्पीड का होता है। और डिजिटल श्रेणी का मतलब क्या होगा, केवल गुणा गणित करने में, कैलकुलेशन करने में सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके स्पीड को हम नाइट्रो सेकंड या गीगा फ्लॉप सेकंड में मापते हैं। 1 नाइट्रो सेकंड बराबर 1 बिलियन सेकंड। हम लोगों का जब 1 बिलियन सेकंड होगा तो इसका 1 नाइट्रो सेकंड होगा।
अब 1 बिलियन सेकंड का मतलब जानते हैं, कम से कम 10 से 12 दिन का अगर कैलकुलेट करेंगे सेकंड हम लोगों का तो 1 बिलियन सेकंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से 12 दिन के अंदर क्या होने वाली घटनाएं घटित हैं, आप मौसम की जानकारी लेना चाहते हैं, आप सुपर कंप्यूटर दे सकता है आसानी से, ठीक है। या फिर मोबाइल ऐप में देखे होंगे पहले से आपका 10 दिन का अपडेट रहता है, आज के दिन के अनुसार आगे क्या हो सकता है, दिन बदलता जाएगा, सुपर कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपडेट को बदलता जाता है दिन भर, ठीक है। तो आपका कौन कर रहा है, सुपर कंप्यूटर कर रहा है। उससे छोटी इकाई भी होती है 1 गीगा फ्लॉप सेकंड, जो 1 बिलियन फ्लॉपिंग दशमलव उतना सेकंड हो जाएगा। जैसे किलोग्राम को ग्राम बदल सकते क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, 10.1 ग्राम आ जाता है, वैसे इसका भी है। फिर आपका आता है सुपर कंप्यूटर का चित्र है, ठीक है। और इसमें आपका इसका प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग, 756 प्लाट मौसम प्रसारण, सिस्मोलॉजी भूकंप, न्यूक्लियर साइंस आदि में किया जाता है। अब यहाँ पे आपका 756 प्लाट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई मौसम की जानकारी देना है उसे सुपर कंप्यूटर को तो 756 इतना लंबा चौड़ा प्लाट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका घर बारिश होगा कि नहीं होगा, इनका घर बारिश होगा कि नहीं होगा, बगल बगल में इतना छोटे से क्षेत्र में नहीं बता सकता, कम से कम उसको 756 इतना लंबा दूर फैला हुआ क्षेत्र चाहिए, वहाँ की जानकारी, वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी वो दे सकता है, या आप कह सकते हैं आप आधा जिला, ठीक। फिर अगर सिस्मोलॉजी भूकंप कहाँ से होकर के कहाँ तक गई है, कहाँ कम हुआ, कहाँ तेज हुआ, कहाँ जाकर खत्म हुआ, ये पूरी जानकारी आपका दे सकता है। भूकंप कब आएगा ये जानकारी सुपर कंप्यूटर नहीं दे सकता है। न्यूक्लियर साइंस में जब कोई परमाणु बम या कोई विस्फोटक बनाया जाता है उसको परीक्षण करने में किया जाता है कि अगर इतने ग्राम का परमाणु बम है या इतने ग्राम का बम है, इसमें इतना बारूद है, इतना कागज जो भी है, डिजाइन करके जब परमाणु उस बम को सुपर कंप्यूटर के अंदर रन करा जाता है तो उसकी मारक क्षमता और उसकी स्पीड कैलकुलेट करके उस बम के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि वो अगर रियल में उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप गेम खेलते, गेम के अंदर स्पीड कम ज़्यादा करते हैं या कोई चीज़ आप उड़ा देते हैं धाए से, वैसे आपका एक खिलौने के तौर पर जो मात्रा लेकर के रियल बम बनाया गया वही मात्रा लेकर के कंप्यूटर में डिज़ाइन किया जाता है और उसी को उसी कंप्यूटर के अंदर छोड़ा जाता है, तो उसकी जो गति होती है उसी आधार पर रियल वाले बम पर लिख दिया जाता है इतना मार क्षमता, इतना ही, इतना ही है, ठीक है। परम अनुराग फिजिटस, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। परम अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया को विकसित करने में किया गया। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 जो 1991 में आया था। नाम फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया सिद्धार्थ, भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो सिद्धार्थ है, लेकिन सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर भारत का क्या है, परम 8000 है जो 1991 में आया था। ये आपके फिजिटस जो वर्तमान में आए हैं। बस आज इतना तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।